हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है आपका वॉइस पार्ट 16 पेसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो तीनों सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके पेसिव वॉइस के जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो तीनों फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन तीनों के पेसिव वॉइस नहीं बनते। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है पेसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें साधारणतः किसी बात को कहा जाता है। इसमें नकारात्मक की भांति ना तो ना शब्द का या नहीं शब्द का प्रयोग होता है और न ही किसी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होता है या ना ही इसमें कोई प्रश्न आदि पूछे जाते हैं। साधारणतया इसमें किसी कार्य के होने को बताया जाता है। एक और चीज़ दोस्तों, जो मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोस में भी कही थी कि वॉइस असल में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पेसिव वॉइस। और ये जो एक्टिव वॉइस होता है वो दरअसल टेंस ही होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और जब आप इसे पेसिव वॉइस में बदलते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं एक्टिव वॉइस का, जो कि है आपका मैं किताबें बेच चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि कार्य करने वाला है मैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आई। क्योंकि दोस्तों, यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन किताबें बेच चुका है तो जवाब आता है मैं यानी कि आई। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका बेचना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल। दोस्तों, जब आप ऊपर फॉर्मूले में देखते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के दोस्तों तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो जो हमारा वर्ब है सेल, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है सेल ही, पास्ट फॉर्म होता है सोल्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है सोल्ड। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है जो कि होगा आपका सोल्ड। दोस्तों, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले है आपका हैव या हैज़, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हैव का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, और हैज़ का उपयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो। तो दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका आई, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा आपका हैव। तो दोस्तों, हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा आपका हैव। दोस्तों, यहाँ पे आई यानी कि मैं हुआ आपका सब्जेक्ट, सेल यानी बेचना हुआ आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो बचता क्या है दोस्तों? जो बचता है वो होगा आपका किताबें, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा द बुक्स। दोस्तों, यहाँ पे द का उपयोग किया जा रहा है जो कि आर्टिकल के अनुसार लगाया जाता है। तो जो चीज़ें पहले से ज्ञात होती है उसमें द का उपयोग किया जाता है।
या फिर जो चीज़ें खास होती है उसमें द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बेचने वाला किताब से पहले से ही परिचित है, इसलिए द का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्ट होगा द बुक्स। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे। आई हैव सोल्ड द बुक्स और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसे पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? किताबें मेरे द्वारा बेची जा चुकी है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि जो पैसिव फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द बुक्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किताबों के बारे में बात किया जा रहा है जो कि बहुवचन है, यानी कि एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है आपका हैव। उसके बाद फॉर्मूले से लगेगा आपका बीन। इसके बाद आएगा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि होगा सोल्ड। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद आएगा दोस्तों फॉर्मूले से आपका बाय, फिर है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट फॉर्म दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आई, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा आपका मी। तो क्या लिखेंगे हम? मी। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? द बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय मी और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं जो कि है आपका तुम खाना पका चुकी हो। यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है तुम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यू। क्योंकि दोस्तों यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन खाना पका चुका है तो जवाब आता है तुम यानी कि यू। यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो हेल्पिंग वर्ब लगता है आपका हैव। वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि होने वाला कार्य है दोस्तों आपका खाना पकाना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कुक। तो दोस्तों वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं जो कि होता है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा कुक, पास्ट फॉर्म होगा कुक्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा आपका कुक्ड। तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ आपका कुक्ड। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुम यानी यू हुआ आपका सब्जेक्ट, खाना पकाना यानी कि कुक हुआ आपका वर्ब। तो बचता क्या है? जो बचता है वो है आपका खाना यानी कि फूड। यहाँ पे द फूड लिखेंगे क्योंकि वो खाना जो वो पका चुकी है वो खास है। तो दोस्तों इस प्रकार ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? यू हैव कुक्ड द फूड और लास्ट में फुल स्टॉप। जब आप इसी चीज़ को पैसिव फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? खाना तुम्हारे द्वारा पकाया जा चुका है। दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलने पर जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है आपका द फूड। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर के लिए वो होता है आपका हैज़, और फॉर्मूले से लगेगा आपका दोस्तों आपका बीन। उसके बाद है दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हो, जो कि है आपका कुक्ड। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और उसके बाद है दोस्तों फॉर्मूले में ही आपका बाय। उसके बाद है दोस्तों आपका सब्जेक्ट जो कि है आपका यू। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। तो क्या लिखेंगे हम? यू। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय यू और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दोस्तों 2 उदाहरण आपके लिए। पहला है आपका तुम फल खा चुके हो
और दूसरा है आपका वह सब्जियां भेज चुकी है। दोस्तों, आपके जवाब का इंतज़ार मुझे नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर रहेगा और आप इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।